क्या ऋषि सुनक एक बार फिर से यूके के पीएम बनने की रेस में है? क्या उन्हें एक गंभीर कैंडिडेट माना जाए? जो हालात फिलहाल बने हुए हैं यूके में, तो इसका जवाब होगा हाँ। वो इसलिए क्योंकि मात्र 45 दिन पद पर रहने के बाद लिज ट्रस को इस्तीफा देना पड़ा है। ये लग रहा था कि होगा, क्योंकि एक के बाद एक उन्होंने जो आर्थिक मेजर्स लिए थे उस पर उन्होंने यू टर्न लिया, वो कारगर साबित नहीं हुए। उसके बाद उनके मंत्री इस्तीफा देते गए, वित्त मंत्री को खुद उन्होंने हटाया, और वित्त मंत्री के हटाने के बाद एक तरह से ये तय माना जा रहा था कि जब उन्हीं के बताए हुए आर्थिक मेजर्स को वो अप्लाई कर रहे थे और जब उनको हटाया गया तो फिर लिज ट्रस में कैसे विश्वास जताया जाए, और लिज ट्रस ने भी आखिर इस्तीफा दे दिया। अब जो नया नियम है, जो टोरी पार्टी के तरफ से, जो कंजर्वेटिव पार्टी के तरफ से कहा गया है कि इस वक्त तक ये हो जाना चाहिए, यानी सोमवार को 2 बजे तक जो भी गंभीर कैंडिडेट हैं यूके के पीएम पद के रेस में, उन्हें 100 एमपीज़ के सपोर्ट के साथ अपना नाम आगे करना होगा। यहाँ पर इसीलिए ऋषि सुनक को माना जा रहा है कि वो एक गंभीर कैंडिडेट हैं, क्योंकि पिछली बार उनके पास 137 एमपीज़ का सपोर्ट था। एक फैक्टर ये भी है कि उन्होंने बड़े साफ तौर पर ये कहा था कि लिज ट्रस की जो आर्थिक मेजर्स हैं, जो इकोनॉमिक मेजर्स उन्होंने बताए हैं, वो कारगर नहीं होंगे, वो बिल्कुल फेल होंगे, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है जो बताया जा रहा है कि उनके फेवर में जा सकता है। अगर सोमवार को 2 बजे तक सिर्फ एक कैंडिडेट का नाम आता है, सिर्फ एक कैंडिडेट के पास काफ़ी सपोर्ट आता है, तो उसे यूके का पीएम मान लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और 2 कैंडिडेट होते हैं, तो शुक्रवार को वहाँ पर एक जो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स हैं वो ऑनलाइन वोटिंग करेंगे और इन 2 कैंडिडेट्स में यूके का पीएम कौन होगा इसे चुन लेंगे। यानी कि अगले हफ्ते ये साफ हो जाएगा कि यूके का अगला पीएम लिज ट्रस के बाद कौन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऋषि सुनक ही इस रेस में हैं, उनके अलावा भी और भी जो नेता हैं वो भी इस रेस में हो सकते हैं। और सरप्राइजिंगली सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो बोरिस जॉनसन का चल रहा है। बोरिस जॉनसन, आपको पता है कि बोरिस जॉनसन के खिलाफ ही बगावत किया था ऋषि सुनक ने। उसके बाद एक के बाद एक उनके खिलाफ बगावत होती गई और उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा, खासकर इसलिए क्योंकि जब कोविड का लॉकडाउन था तो उन्होंने जो व्यवहार किया था, जिस तरह से उसके नियम तोड़े थे, उसको लेकर कई सवाल उठे थे और उसके बाद आखिर उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। तो वो भी बताए जा रहे हैं कि वो भी इस रेस में हो सकते हैं। उनके अलावा पेनी मॉर्डंट है, काफ़ी लोकप्रिय रही हैं, पहले डिफेंस मिनिस्टर थी, माना जा रहा है कि वो भी इस रेस में शामिल हो सकती हैं। यहाँ तक कि सुएला ब्रेवरमैन, जो कि भारत के ट्रेड अग्रीमेंट को जिन्होंने जोड़ दिया था भारत से इलीगल इमिग्रेशन को, जिसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ था और इस ट्रेड डील में अब देरी भी हो रही थी, उनको भी माना जा रहा है, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है 2-3 दिन पहले, लेकिन उनको भी माना जा रहा है कि वो भी इस रेस में शामिल हो सकती हैं। उनके अलावा भी ये कहा जा रहा है कि पहले बेन वॉलेस जो हैं वो भी इस रेस में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि ये भी माना जाता है कि पॉपुलर एक चॉइस हो सकते हैं। तो कई चॉइस फ़िलहाल यहाँ पर मौजूद हैं, कम से कम 3 से 4 हैं। लेकिन क्योंकि जो पिछली बार बोरिस जॉनसन के हटने के बाद जो 2 अहम नाम सामने आए थे, उसमें ऋषि सुनक है और लिज ट्रस है, जिसमें लिज ट्रस जो है वो विजयी रही थी। लेकिन इस बार जब लिज ट्रस जो है वो मैदान छोड़ चुकी हैं और उन आर्थिक मेजर्स के कारण छोड़ चुकी हैं जो उन्होंने जिसका वादा किया था, लेकिन जिसका अच्छा असर नहीं हुआ, जो कि फेल हो गए, और जिसके बारे में ऋषि सुनक ने कहा था कि इनका ये फेल होंगे। तो अब एक सीरियस कैंडिडेट जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं वो ऋषि सुनक ही नज़र यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो विपक्ष है वो लगातार ये मांग कर रहा है कि कंजर्वेटिव पार्टी क्योंकि इतनी ज़्यादा बटी हुई है, तो एक किसी नेता के पीछे खड़ी होगी, साथ में आएगी, लेकिन वो कितनी देर तक वो सरकार स्टेबल रहेगी ये भी सोचने वाली बात है। और ये हालात जो बने हुए हैं वो यूके के लिए अच्छे नहीं है, इसलिए जनरल इलेक्शन वहाँ पर होना चाहिए। अब जनरल इलेक्शन का जो नॉर्मल शेड्यूल है वो 2025 का है, तब तक जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो सत्ता में है, अगर नया पीएम आकर चुनाव डिक्लेयर ना करे। लेकिन
विपक्ष का ये लगातार अब ये मांग उठ रही है कि नया जो चुनाव हैं, जनरल इलेक्शंस जो हैं वो होने चाहिए, क्योंकि ब्रेग्जिट से निकलने के बाद जो ये पूरा माहौल है, ये पूरी जो वक्त है वो ब्रिटेन के लिए बेहद अहम है। उसको अपने पाँव पर खड़ा होना होगा यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद, उसको मजबूती चाहिए। ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता जो है वो ब्रिटेन को कमज़ोर कर रही है। इसलिए भी ये कहा जा रहा है क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि रशिया यूक्रेन में एक वॉर चल रहा है, उसके कारण भी हालात काफ़ी मुश्किल हो गए हैं, दुनिया भर में हालात मुश्किल हुए हैं। और ऐसे में यूके में जो मुश्किल हालात हुए हैं उसको लेकर वहाँ के नेता जो हैं अब लगातार बोल रहे हैं। शायद ये भी वजह है कि पिछले चुनाव में लिज ट्रस और ऋषि सुनक के बीच में चुनने के लिए जो लंबा एक प्रोसेस चला था उसको अब बिल्कुल एक्सपेडाइट किया गया है, वो तेज़ी से चलेगा और अगले हफ्ते ये साफ हो जाएगा कि यूके का अगला पीएम कौन होगा। सट्टा बाज़ार में भी अब ये बताया जा रहा है कि कौन ज़्यादा आगे चल रहा है और किसके पास ज़्यादा नंबर्स है। लेकिन एक तरह से सोमवार को ये साफ हो जाएगा कि कौन से दो कंटेंडर हैं या फिर एक जो है जिसके पीछे एक बार फिर से कंजर्वेटिव पार्टी जो है वो मजबूत होकर खड़ी है। ये कम से कम सोमवार को साफ हो जाएगा। अगर दो कैंडिडेट होते हैं तो शुक्रवार को जब ऑनलाइन वोटिंग होगी कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स की, तो उसके बाद शुक्रवार को एक नया पीएम जो है ब्रिटेन को मिल जाएगा। लेकिन क्या उसके बाद स्थिरता आएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि आर्थिक हालात ब्रिटेन के फ़िलहाल ऐसे हैं जहां पर इस स्थिरता की बहुत ज़रूरत है। और जो आर्थिक मेजर्स, जो भी नया पीएम आता है, आर्थिक मेजर्स वो जो लेगा वो कारगर होने चाहिए, ताकि न सिर्फ सत्ता का जो है वो सत्ता में स्थिरता आए बल्कि देश में भी स्थिरता आए और ब्रेग्जिट के बाद हालात भी सुधरें। तो यहाँ पर कम से कम भारत में सबकी नज़र इसी पर है कि क्या भारतीय मूल के ऋषि सुनक अगले पीएम होंगे यूके के। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।